गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीक जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वी आर गोइंग ऑन द चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें से हर साल आपके लिए कम से कम 4-5 नंबर की केस स्टडीज़ या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और केस स्टडीज़ अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, मीन्स 95% चांसेस होते हैं कि इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक, शायद ही कोई साल ऐसा हो जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आते हों। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसका जो टॉपिक है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव, वी विल स्टार्ट एंड केयरफुली वी विल वॉच दिस और लेसन दिस। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मेनली बिजनेस इन्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। हम लोग इसको इस तरीके से लेके चलेंगे इस वीडियो को, जिससे सीबीएसई के क्लास 12 की बिज़नेस स्टडीज़ और बीकॉम की बिज़नेस इन्वायरमेंट का जो पूरा चैप्टर है उनके पेपर में, और एमकॉम का, वो सब कुछ कवर करता है ये काफ़ी शॉर्ट में और अच्छे से। ठीक, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो अगर आपको ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको ये हमेशा के लिए काम देगा। ये बीकॉम एमकॉम के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट काम करेगा जितना कि एक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के लिए करता है। ठीक, टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, मेनली बिजनेस इन्वायरमेंट डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको बता दें कि जो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ है सीबीएसई का, उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में ही केवल बात की गई है, इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं की गई है। ठीक, लेकिन जनरली हम लोग जो बिज़नेस इन्वायरमेंट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप अभी केवल एक्सटर्नल पढ़ोगे, आगे चल के फिर इंटरनल भी पढ़ोगे। ठीक, तो आपको पहले से अगर जानकारी है तो ये बात अच्छी रहेगी, और कभी ये आपके दिमाग में नहीं आएगा कि पहले तो हम लोग ये पढ़े थे, बाद में हमको ये बताया जा रहा है। ठीक, तो वी कैन सी ऑन द स्क्रीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो बिज़नेस के बाहर की चीज़ होती है, या अगर बिज़नेस को एक यूनिवर्स लिया जाए, किसी ने सेट वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा मैथ्स में, तो अगर बिज़नेस को एक यूनिवर्स मान लिया जाए, या सिंपल सी चीज़ चलेगी कि अगर पूरे इन्वायरमेंट को एक यूनिवर्स मान लिया जाए, ठीक है, बिज़नेस को छोड़िए, पूरे इन्वायरमेंट को अगर यूनिवर्स मान लिया जाए, तो उसमें से अगर बिज़नेस को निकाल दिया जाए तो जितना कुछ बचता है सब वो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्लाइमेट, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, कंपटीशन, मीडिया, फैशन, सब कुछ। और इंटरनल में क्या होता है, जो कुछ बिज़नेस के अंदर होता है। ठीक, नाम से ही समझ में आ रहा है, अंदर क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसकी ह्यूमन रिसोर्स जो उसके अंदर लोग काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक, और फिज़िकल एसेट्स, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब जितना कुछ अंदर है जो कंट्रोलेबल है बिज़नेस के अंदर, या जो बिजनेसमैन या बिज़नेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। जो एक्सटर्नल, जो कंट्रोल के बाहर है, वो सब कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इस कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को जब प्लान करना होता है तो उसमें प्लानिंग में दोनों चीज़ों को कंसिडर करके ही प्लान करना चाहिए, तभी बिज़नेस सक्सेसफुल होगा और हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अपने अचीव कर पाएंगे। तो लेट्स मूव टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में द फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंपनी और प्राइमरी फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी चीज़ है कि हमने ये बता दिया है कि पहले ही कि जो कंपनी के द्वारा कंट्रोलेबल है वो इंटरनल है, जो नॉन कंट्रोलेबल है वो एक्सटर्नल है। इसमें क्या चीज़ें आती है, तो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स एंड मैनेजमेंट। इसको 5M कह के हम लोग पुकार सकते हैं। मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स एंड मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इस इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो वैल्यू सिस्टम, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स उनके जो भी है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, कितनी किसके अंडर में कौन रहेगा, कितने मैनेजर रहेंगे, सब कुछ। इंटरनल पावर, रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स क्या रहेगा, कंपनी की इमेज क्या रहेगी, ब्रांड क्या रहेगा, ये सब कुछ आता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, ये क्लियरली है। ठीक, इन शॉर्ट आपको हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक, उसके किसी भी बिज़नेस के अंदर के सारी चीज़ों को इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं।
द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस enterprises आर इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। इट इज़ जस्ट लाइक योर इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो the environment which is close to business and affects its capacity to work is known as micro environment। जो बहुत ही क्लोज है, ठीक है, बिजनेस के, वो माइक्रो कहलाएगा। जो पूरे जनरल चीज़ों को लेकर के, नेशन को लेकर के चलता है, ठीक है, पूरे नेशन को या जनरल चीज़ों को, इट इंक्लूड्स द फैक्टर दैट क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू बिजनेस यूनिट्स, तो वो मैक्रो इन्वायरमेंट कहलाता है। इट, अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उससे आप लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैक्रो इन्वायरमेंट जो है अपॉर्चुनिटी लाता है, तो थ्रेट्स भी लाता है बिजनेस के लिए। लेट्स मूव टू डिटेल ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या क्या आएगा? माइक्रो इन्वायरमेंट को एक चीज़ और बता दें हम लोग, जो जान लेते हैं कि स्पेसिफिक फैक्टर्स और जनरल फैक्टर्स, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक। जो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ नोन एज स्पेसिफिक फैक्टर्स एंड या स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, और मैक्रो एनवायरनमेंट इज़ नोन एज द जनरल एनवायरनमेंट। तो स्पेसिफिक में क्या आएगा? सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केट इंटरमीडियरीज, मिडिल मैन, मार्केटिंग एजेंसीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, सब कुछ, ठीक है, जो आपसे रिलेटेड है। अगर कुछ नुकसान होता है तो केवल आपको नुकसान होगा, अगर कुछ फ़ायदा होता है तो केवल आपको फ़ायदा होगा, उससे किसी दूसरे बिजनेसमैन को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई सप्लायर है, आपको सामान देता है, ठीक, आपको 5 लाख का उधार देता है, एक बैग कह दिया कि हम आपको उधार देना बंद कर देंगे। अब आपके लिए कैपिटल की प्रॉब्लम हो जाएगी, सामान की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पास उतनी पूंजी नहीं है या कम है, 1 ही लाख की है, तो तुरंत आप कंपटीशन में नीचे जाने लगोगे, आपको प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो केवल आपको पड़ेगा, दूसरे बिजनेसमैन को या आपके कंपटीटर को नहीं पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक आपके लिए हुआ, ठीक, जस्ट लाइक माइक्रो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट, ठीक। और मैक्रो में क्या होगा कि वो जनरल सबको पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब तो आप लोग समझ लिए होंगे, रिलेट कर लिए होंगे। नाउ कम्स टू द डायमेंशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट तो पूरा टॉपिक ही है, लेकिन इसमें ये जो फिगर है, इसको ये पूरा बेस है, ठीक, इसको याद करना है। इसको हम लोग जनरली पेस्ट एल की तरह एक्रोनिम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, PESTL, ठीक। तो PESTL मीन्स P फॉर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, E फॉर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल इन्वायरमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, L फॉर लीगल इन्वायरमेंट। 5 इन्वायरमेंट होते हैं, डायमेंशंस कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं, जो भी इसको कह लीजिए, ठीक। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में जनरली इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ते हैं। 12th वाले केवल एक्सटर्नल पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल में भी माइक्रो या टास्क ऑपरेटिंग या इन्वायरमेंट है, मैक्रो जनरल रिमोट या इन्वायरमेंट है, माइक्रो में स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, एंड हियर इज द जनरल इन्वायरमेंट। तो जनरल इन्वायरमेंट तो यहाँ दिया हुआ है, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पे जनरल इन्वायरमेंट में भी जो 5 चीज़ें आएंगी उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उनको तो इनके लिए काफ़ी इजी रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स नहीं आती है, बस ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। अब इसमें क्या चीज़ें हैं तो ये भी दिया हुआ है कि GDP, इनकम एट नेशनल लेवल, पर कैपिटल लेवल, प्रॉफिट अर्निंग रेट, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। इसको देखने से पता चलेगा कि मैक्सिमम चीज़ें, सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो इट इज़ टोटली रिलेटेड विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जितनी भी चीज़ें अगर आती है, वहाँ पे अगर किसी भी केस स्टडीज़ में इस टाइप का वर्ड आता है तो ये की वर्ड की तरह काम करेगा आपको। इट इज़ अ की एलिमेंट्स, ठीक है, दे आर की एलिमेंट्स। तो अगर ये वर्ड भी आ गया तो आपको समझ जाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी या मतलब RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर लिए, इससे बिजनेस को ये हुआ। अब यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट है तो आपको पता लग जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी तो भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात चल रही थी, तो वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यहाँ पे। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एंड डायनेमिक इन नेचर दैट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल सिचुएशन। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब
सभी जान रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी बदलती रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये इन्फ्लेशन है, ये तो डेली अप डाउन होते रहते हैं। स्टॉक मार्केट, तो ये काफ़ी डायनामिक चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स भी है। काफ़ी चीज़ों को मिला करके इफ़ेक्ट पड़ता है। आप किसी भी कंडीशन में या किसी भी कॉजेज़ को आप ये नहीं कह सकते कि बस इस कॉज के लिए क्या नाम है कि ये रिज़ल्ट है, ठीक है। वो मल्टीपल कॉजेज़ के कारण कोई भी रिज़ल्ट आता है। तो इट हैज़ 3 एलिमेंट्स: इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो पब्लिक की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ठीक, वो सक्षम है, मतलब गरीब वर्ग ज़्यादा है कि मध्यम वर्ग ज़्यादा है कि रिच पर्सन्स ज़्यादा है, ठीक, और वेरी रिच ज़्यादा है। तो जिस जगह की, अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, नेशन की बात करते हैं या किसी मार्केट की बात करते हैं, तो वहाँ पे लोग कैसे हैं, ठीक, या आसपास के लोग जो वहाँ कस्टमर आते हैं वो कैसा है, तो उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। इकोनॉमिक पॉलिसी, कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, ठीक, बिज़नेस ओरिएंटेड है कि बिज़नेस ओरिएंटेड नहीं है, ठीक, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जैसे इंडेक्स की बात हम लोग करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस उस कंट्री की कैसी है, उसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा कि बिज़नेस स्टार्ट करने से लेकर के चलाने तक में जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो उस कंट्री में उसकी फैसिलिटीज़ कितनी हैं, और अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनी, मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट, एक्सेट्रा। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये कुछ चीज़ों को पॉइंट वाइज अगर हम लोग याद कर लें तो ये काफ़ी इजी रहेगा हम लोगों को केस स्टडीज़ में खासकर, या इसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को शॉर्ट में याद करने के लिए। ये सब कीवर्ड्स हैं, जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जीडीपी या रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, balance of payments, change in foreign exchange reserves, agriculture and industrial production trends, growth rate of GNP and per capita income। अब बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स को कौन नहीं जानता है, ठीक। आजकल बच्चे बचपन से लेकर के ही इतना ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में चीज़ें इंफॉर्मेशन की क्रांति है कि सब कुछ लोग जानते हैं, बचपन से धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सिविक्स भी पढ़ते हैं बचपन से, जो भी अपने सोशल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, तो काफ़ी कुछ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बारे में थोड़ा बहुत हम लोग नाम तो सुने रहते हैं, एकदम अनजाने नहीं रहते हैं कोई भी स्टूडेंट हो। तो इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। गवर्नमेंट कैसी है, ठीक, मार्क्स कैसी का मतलब ऐसा नहीं है कि किस पार्टी की है, ठीक, वो बिज़नेस के फेवरेबल में है कि बिज़नेस के नॉन फेवरेबल में है, नेशनलाइजेशन के पक्ष में है कि प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में है, ठीक है, वो टैक्स ज़्यादा लगा रही है कि कम लगा रही है, इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट किस बिज़नेस को बढ़ाना चाहती है, किस बिज़नेस को रोकना चाहती है, ये सब गवर्नमेंट के बारे में। जैसे कोई गवर्नमेंट है वो जानता है सभी लोग कि लिक्वर इज़ हज़ार्डियस फॉर हेल्थ ऑफ द पब्लिक, ठीक। कुछ गवर्नमेंट है जो कि लिक्वर बंद कर देती है, कुछ है कि जो नहीं बंद करती है, ठीक, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। तो काफ़ी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जैसे सिंपल सी चीज़ है कि एक स्टेट में अगर जहाँ पे लिक्वर नहीं चलता है तो वहाँ की स्टेट ने बैन कर दिया। अब वहाँ की स्टेट ने बैन कर दिया तो वहाँ पे के जो लिक्वर जो भी ओनर हैं या लिक्वर कंपनीज़ के या लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो तो बेकार हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ लागू है, खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, जैसे पंजाब वगैरह में, तो या मतलब कोई नाम तो नहीं ले रहे, एक एग्ज़ाम्पल है सिंपल, तो पंजाब वगैरह में तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बिकता है। तो वहाँ के जो ये लिक्वर बिजनेसमैन हैं वो काफ़ी पैसा मतलब अर्न करते हैं, उनके बिज़नेस काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे काफ़ी कुछ अफेक्ट कर रहा है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, नेचर और रिलेशनशिप आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे कैसे रिलेशन है, उस पर भी बिज़नेस का एक बड़ा पार्ट डिपेंड करता है, खासकर इंटरनेशनल बिज़नेस का। जहाँ फॉरेन रिलेशंस अच्छे होते हैं वहाँ इंटरनेशनल बिज़नेस अच्छे होते हैं, वहाँ का बिज़नेस भी अच्छा होता है, जो चीज़ें आपके यहाँ नहीं है वो इंपोर्ट होकर के भी बिकती हैं और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है, बिज़नेस बढ़ता है। तो नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फैक्टर्स हैं दैट कंट्रीब्यूट्स टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। सो नेक्स्ट वी विल मूव टू सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट।
इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, सिंपली हम लोग इसको सोशल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग, ठीक। इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सिंपल सी चीज़ है कि बिजनेस सोसाइटी में वर्क करता है, तो सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन से वो बच नहीं सकता है, और काफ़ी कुछ कस्टम ट्रेडिशन पे ही निर्भर करता है। जैसे कि अगर साड़ी का बिज़नेस हम लोग फॉरेन में किया जाए तो शायद वो बिल्कुल ना चले, और नॉर्थ इंडिया में किया जा रहा है तो काफ़ी चलेगा। तो इसका मतलब, या साउथ इंडिया में लुंगी के बिज़नेस करते हैं तो वो ज़्यादा चलेगा, और नॉर्थ इंडिया में करेंगे तो शायद बहुत कम चले। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। तो इसमें जितने भी मतलब कि पब्लिक की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, उनका कल्चरल है, ट्रेडिशन है, ये सब कुछ इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस इज नोन एज द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि सोशल या कल्चरल फैक्टर्स के कारण होते हैं, मतलब जो कंट्रोल में नहीं है बिजनेस के, वो सब सोशल इन्वायरमेंट में आएंगी। कोई ऐसा सोशल मतलब कि कल्चर है जो कि बिज़नेस के कंट्रोल में है, ठीक, तो फिर वो सोशल इन्वायरमेंट नहीं आएगा यहाँ पे। तो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, एजुकेशन सिस्टम एंड लिटरेसी रेट्स, कंजम्पशन हैबिट्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स। सबको डिटेल में तो कवर करना मुश्किल है, हालांकि हेडिंग से आप लोग समझ गए होंगे। जैसे हर कुछ एक रिलेट करता है बिजनेस से, जैसे कि यहाँ पे सिंपल दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्कफोर्स। जापान में जैसे अगर 6 घंटे वर्क होते हैं, ये किसी पर्सन से 8-12 घंटे वर्क करते हैं, कल्चर है वहाँ का, और इंडिया में 8 घंटे से ज़्यादा का वर्क नहीं कराते हैं लेबर से। तो सबके यहाँ का अपना अपना कल्चर है, उसी के हिसाब से वर्क फोर्स से एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, ठीक। कंजम्पशन हैबिट्स है कि जहाँ पे लोग मतलब कि कुछ लोग हैं जहाँ पे राइस का कंजम्पशन ज़्यादा है, वहाँ राइस का बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। कहीं पे है जहाँ पे कल्चर है कि रोटी खाने का ज़्यादा कल्चर है, तो वहाँ पे फ्लोर के बिज़नेस ज़्यादा चलेगा। तो ये सब काफ़ी जो कंजम्पशन हैबिट्स है वो भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, मतलब अफेक्ट करता है बिज़नेस इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट वी मूव टू द लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट बड़ा इजी सा होता है, सिंपल समझना है, लॉ से रिलेटेड है ये, ठीक। लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में कुछ भी अगर लेजिस्लेशन जब तक पास नहीं हो जाता तब तक वो लॉ नहीं होता है। कोई भी बिल पास नहीं हो जाता तब तक वो लॉ नहीं होता है। तो जब कोई भी बिल पास हो गया है, वो एक्ट बन जाता है, वो पार्लियामेंट में, दैट इज़ रिलेटेड, देन दैट विल बिकम द लीगल इन्वायरमेंट। कोर्ट कुछ भी ऑर्डर करता है वो लीगल इन्वायरमेंट होता है। स्टेट कुछ भी ऑर्डर करता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पॉलिटिक्स कोई नेता ऑर्डर करता है, यहाँ पे कोई जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऑर्डर करता है तो लीगल इन्वायरमेंट होता है। या किसी भी कंट्री के रूल्स और लॉज, ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉज हो चाहे वो अदर लॉज हो, तो ये सब कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। लीगल इन्वायरमेंट में जनरली कुछ लॉज होते हैं जो कि हर बिजनेसमैन को जानना चाहिए। लीगल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट्स अ लॉ एंड वेरियस लेजिस्लेशन पास इन द पार्लियामेंट लाइक अ ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, Weights and Measures Act. Some important acts are also business organization working in India must have knowledge of Companies Act 2013, Factories Act 1948, Trade Union Act 1926, Industrial Dispute Act 1947, Consumer Protection Act 1986। हालांकि ये फिर से ये चेंज हो चुका है, अब आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 या 19 अब आ जाएगा मार्केट में। मिस मार्केट क्या, एक तरीके से लॉ पास हो गया है तो ये एक्ट बन करके आ गया है रिवाइज, लेकिन अभी आप लोगों के जो चैप्टर्स में हैं या बुक्स में अभी ये चेंजेस नहीं हुए हैं। कंपटीशन एक्ट 2002। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज़ वेरी इजी क्योंकि हम लोग सभी टेक सेवी हैं। आज एक 5 साल का बच्चा भी मोबाइल टच कर लेके अपने पोएम्स लिखता है, तो वी ऑल आर टेक सेवी हम लोग बन गए हैं। और ख़ासकर अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसा कि सभी कुछ स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद है, तो वी ऑल नो दैट दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कि पहले हम लोग क्लासरूम स्टडी करते थे, अब हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो इट रिफर्स टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है होता है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट? तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन में या इक्विपमेंट के यूज़ में या मशीनरी के यूज़ में, जिससे कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को सुधारा जा सके, तो वो सब कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है।
चाहे वो कोई भी मशीन चेंजेस कर लिया जाए, मशीनरी में चेंजेस हो जाए, प्लांट में चेंजेस हो जाए, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस हो जाए, वो सब बिजनेस के टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आता है। Every day there has been vast changes in product, services, lifestyle, living condition. These changes must be realized by every business unit and should adapt these changes. ये सबको पता है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को जो अडॉप्ट नहीं करेगा वो तुरंत वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसमैन मार्केट से आउट होने लगेगा। ठीक, जैसे कि HMT है या क्या नाम है HMT है या मारुति सुजुकी के धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, दूसरे कंपनीज़ मार्केट में आ रहे हैं, HMT बंद हो गई है। ठीक, कि उन्होंने अडेप्ट नहीं किया। ठीक, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट नहीं किया। नोकिया ये खुद उस चीज़ को अडॉप्ट मीन्स की एक्सेप्ट करता है कि उन्होंने आने वाले चेंजेस को पहले से नहीं भापा और तेज़ी से उन्होंने अपने यहाँ चेंजेस नहीं किए। शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक टू ई बुक्स। ठीक, अब जैसे प्रिंट बुक से ई बुक्स चलने लगे, बुकिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रेन टिकट्स होने लगे, ठीक है, काउंटर के बदले, या ऑटोमेटिक कार्स आ गए जो कि बिना गियर वाले हो गए। तो अब जो चीज़ों को जो बिजनेसमैन अगर जैसे टिकट की बुकिंग का काम कर रहे हैं या कार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो अगर फिर से गियर्स हटा के अपने यहाँ भी प्रोडक्शन नहीं करने लगे तो धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जो नई टेक्नोलॉजी के आते ही तुरंत काफ़ी कुछ मार्केट चेंज हो जाता है और उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं तो मार्केट में बड़ा लॉस दे करके वो कंपनी बाहर हो जाती है। ठीक, तो इसलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट। ठीक, सब कुछ सही है फिर भी अगर आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट सही नहीं है तो आप मार्केट से बाहर होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। कुछ की एलिमेंट्स है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इनोवेशन इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, एज दिस ऑल गोइंग ऑन। ठीक, जितने भी नए कम्युनिकेशंस के न्यू वेज हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। पहले हम लोग बिज़नेस करते थे तो फेस टू फेस करते थे, अब ऑनलाइन ऑर्डर लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन पहुंचा दिया जा रहा है, आपको डिलीवरी दे दी जा रही है और बिज़नेस कंप्लीट हो जा रहा है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जा रहे हैं और फेस टू फेस बात तक नहीं हो रही है। ठीक, या मीटिंग्स भी क्या नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हो रही है। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं और जो बिज़नेसमैन इसको अडॉप्ट कर लेगा वो बिज़नेस सस्टेन करेगा, वरना वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो दिस वाज द वीडियो फ्रॉम माय साइड। आई होप दैट यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ ट्राई टू लर्न इट, ओके, एंड टिल देन नेक्स्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नए एस्पेक्ट्स या इसको प्रोसीड करेंगे इस बिज़नेस एनवायरनमेंट को। टिल देन जय हिंद।